नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने एक हम लोग बहुत बड़ा न्यूज़ लेकर आए हैं। न्यूज़ क्या है? मध्य प्रदेश अति शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 90% से कम ई अटेंडेंस वाले अति शिक्षकों के लिए जरूरी सूचना। लोक शिक्षण संचालनालय से नया आदेश जारी। तो देखते हैं वो नया आदेश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो आदेश निकल कर आया है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से निकल कर आया है। दिनांक 5/7/2026। प्रति में लिखा है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय क्या है? विषय है अति शिक्षकों की 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के संबंध में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन एवं कार्यवाही के संबंध में। यानी कि जो अति शिक्षकों का 90% से ई अटेंडेंस कम है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज है फ्रेंड्स। तो इस संदर्भ क्या है? लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल पत्र क्रमांक अति शिक्षक 2026-27 दिनांक 30/6/2026 को जारी किया गया था। तो इसका मुख्य पार्ट क्या है, पहले उसको बताता हूँ, इसके बाद हम लोग पूरा न्यूज को देखेंगे। तो मुख्य पार्ट ये है फ्रेंड्स, ये लिखा है, मुख्य पार्ट ये है कि जो अति शिक्षक 90% से कम ई अटेंडेंस लगाए हैं, तो उनको रिज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन अब रिज्वाइनिंग मिलने का 100% चांस है। तो अगर जिनका 90% से कम ई अटेंडेंस है किसी कारण, बस वो कारण इसमें लिखा है, वो 6 कारण है। अगर उसके अंतर्गत आप लोगों का 90% से ई अटेंडेंस कम है, तो आप लोगों को रिज्वाइनिंग फिर से मिलेगी। तो देखिए, पहला कारण कौन सा है? महिला अति शिक्षक का मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण, पहला। दूसरा है किसी प्रतियोगी शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होना, यानी कि कोई भी परीक्षा देने आप लोग चले गए 2-3 दिन के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 90% से कम है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है नेटवर्क की अनुपलब्धता अथवा तकनीकी कारण। अगर आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी आपका स्कूल है, जहाँ भी आप पढ़ाते हैं, वहाँ नेटवर्क की वजह से आपका अटेंडेंस नहीं लगा है, तो भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अति शिक्षक के गंभीर बीमारी की स्थिति होने पर, अगर जो अति शिक्षक हैं उनका अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू है, उन बीमार हो गए थे या कुछ भी हो गए थे, स्कूल नहीं जा पाए हैं, उस वजह से उनका 90% नहीं हो पाया है, तो उनको भी रिज्वाइनिंग मिलेगी। पाँचवा है अति शिक्षक के विवाह के कारण उपस्थित न हो पाने के कारण, यानी स्वयं का विवाह होगा तो 4-5 दिन 7 दिन वैसे भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है, तो इसमें उनको राहत मिलेगी। इसके बाद है परिवार का आकस्मिक मृत्यु के कारण उपस्थित न होना हो पाने के कारण, यानी कि अगर आपके परिवार में किसी का भी मृत्यु हो गया, फिर आप नहीं जा पाए स्कूल, तो भी आपको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई विशिष्ट कारण है, तो निजी समिति ऐसे अभ्यावेदनों को सकारण लिपिबद्ध करते हुए समुचित निराकरण करेगी। सभी प्रकार के अभ्यावेदनों का निराकरण समय सीमा में किया जाना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं आगे का। मुख्य न्यूज यही था फ्रेंड्स। इसके बाद क्या क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम मेन मुद्दा बता दिए, इसके बाद इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र बिंदु 4.8 के अनुपालन में 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से संबंधित प्रकरणों हेतु ईमेल के माध्यम से अति शिक्षकों के अभ्यावेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। उक्त प्रक्रिया में विकेंद्रित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में कार्यरत ऐसे अति शिक्षक जो विशेष परिस्थितियों के कारण 90% ई अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं अथवा जिनकी उपस्थिति 90% से कम है, ऐसे अति शिक्षकों के अभ्यावेदन अब ईमेल के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त अभ्यावेदनों पर परीक्षण एवं निर्णय हेतु प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यावेदन का परीक्षण कर निम्नानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वो पहले ही बता दिया। समिति प्राप्त अभ्यावेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर निम्नलिखित आधारों पर निर्णय लेगी। निर्णय तो पहले ही बता दिया क्या क्या निर्णय होगी, किस किस के अंतर्गत होगी। तो आप लोग निष्फिक्र रहिए, और आप लोगों को अगर 90% से कम है ई अटेंडेंस, फिर भी आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर इन 5-6 कारण आप आता है,
तो इंसान इन्हीं 5-6 कारणों के वजह से तो स्कूल नहीं जा पाता है। इसलिए आपको 100% जॉइनिंग मिलेगी, आप लोग निष्फ़िक्र रहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह खबर में।